चलो जी। यार समझ आ रहा तेरे को? ठीक है। हाँ भाई फैन बंद करो जरा। जल्दी जल्दी भाई मेरा फैन तो बंद कर दो। चलो नहीं वो तुम जहाँ चलो, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को अपना कहा था मैंने। चलो तुम पढ़ो बेटा, मैथ्स पढ़ो। नहीं पढ़नी? असाइनमेंट निकालो मेरी। अभी बच्चे वो देखो लास्ट बोल तो दी, मना तो कर दी। नहीं आपने कहा था 6 मार्क का जितने रहता है वो छोड़ दो 1 मार्क पर, और वो लास्ट वाले दिखाइए क्वेश्चंस निकाल के। चलो खत्म करो यार। रिटेलर्स सर्विस क्या देते हैं मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को बिना पढ़े? सर मैं बताऊं, कौन सा क्वेश्चन है? क्या इंटरनल? ये रहा ना ऊपर वाला। लोगों को डिफरेंट टाइप्स के गुड्स नहीं, जो डायमीटर है वो पूरी हाइट के इक्वल है। डायमीटर किसके इक्वल होता है? डिफरेंट टाइप से 2r, तो हाइट क्या होगी 2r। तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होती है r, r तो उसकी हाइट कितनी हुई r। कट जाएगा वो क्या? कौन? तो इसको बोलते क्या है? सर्विस। ये किस तरह की चीज है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। पहला पॉइंट, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से गुड्स। भाई इतना इजी तो है, सुन ले, हिंट दे रहा हूँ। ये पूरा इक्वल टू पूरा, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, इसको x ले x हो गया। तो भाई इसको और इसका सम कितना है? तो ये और ये इक्वल नहीं हो गए, तो ये और ये का सम कितना हुआ 28। वो तो खाली एक साइड हुई ना, इस तरह से इसका निकाल। भाई जो इसका और इसका सम है वही तो इसका सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो इसका और इसका सम है वही इसका। हाँ तो उससे पेरीमीटर निकाल वो, हाँ जो भी है पर उसे लिख के दिखा बढ़िया सा। अलग अलग एरियाज में प्रोवाइड करते हैं। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फैला देना। अगर रिटेलर ना हो तो कंज्यूमर तक चीज पहुंचेगी अभी, लेकिन हम कंज्यूमर के बारे में नहीं पढ़ रहे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? होलसेलर और भाई मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को रिटेलर क्या फायदा देता है ये पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। अगर होलसेलर ना हो तो उनको क्या नुकसान होगा? तो रिटेलर ना हो उनको क्या नुकसान होगा? उनके गुड्स नहीं। होलसेलर तो खरीद लेगा उनसे बल्क में, होलसेलर से कोई कौन लेता है? वो जगह जगह फैलाते हैं, दुकानों में कम कम क्वांटिटी बेचते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया गुड्स? नहीं। पहला पॉइंट पढ़ो। जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वही तो कह रहा हूँ आरुष। पहला पॉइंट पढ़िए, क्या है? क्वेश्चन दिखाओ। ये तो कटा हुआ है, वो कटा हुआ है ना। जनरल सॉल्यूशन तो मैंने कब बोला है? जनरल कटा हुआ है सिलेबस में। लेकिन हम वो क्वेश्चन दिखाओ मेरे को। अरे फर्स्ट पॉइंट पढ़ने को बोला है। ये किसी और तरीके से हो जाएगा, लेकिन
सिलेबस में है। जनरल सोल्यूशन नहीं है लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन तो है ना बेटा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 से करो, ऊपर नीचे 2 हो जाएगा। 2 कॉस है, कॉस बी का मामला होता है, फिर 2 चाहिए होता है इसलिए। तो 2 ये कॉस थीटा और ये कॉस 3 थीटा, इसमें हम लगा फर्स्ट और लास्ट में लगा मामला। 2 कॉस है, 2 कैस कॉस भी लगाएगी, कॉमन आएगा कुछ करके देख, फिर आगे जाता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल सेलिंग। अलग अलग जो उन्होंने अपने पास रखी है, जो वो गुड्स अपने पास स्टोर करते हैं होलसेलर कहीं से लेके या नया इनोवेट करके, तो वो रिटेलर कभी खरीद के या न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी मतलब आए हैं उनको रिटेलर से पहुंचाने। बेटा हम रिटेलर ही तो पढ़ रहे हैं। रिटेलर अगर ना होता तो मैन्युफैक्चरर, तू कह रही रिटेलर तक पहुंचाने के काम करते हैं। मतलब वही रिटेलर बेचने का काम करता है ना वो कस्टमर को। सर वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो मैं बोल रहा हूँ पर्सनल सेलिंग का मतलब। सर पर्सनल दिखाना उनको पर्सनल सेलिंग का मतलब कोई प्रोडक्ट किसी के अंदर है जो सस्ता है और अच्छा हो, तो वो उस प्रोडक्ट तुमको प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इसकी गारंटी क्या है, प्राइस क्या है, कलर्स कितने रेंज के हैं, साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है, और इसमें कितनी वैरायटी है, अच्छा कितने मॉडल्स हैं, ये आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा, होलसेलर बताएगा कि रिटेलर। फायदा किसका हो रहा है, कस्टमर का भी हो रहा है और मैन्युफैक्चरर का भी हो रहा है। उसके सारे मॉडल की इन्फो कौन दे रहा है? तो जो पर्सनल आपको बातें पूछनी है वो किससे पूछोगे? एक तो ये हुआ। कई बार जो होलसेलर रिटेल क्या करते हैं, अपने सेल्समैन हायर करते हैं, वो जो अंगद ने बोला घर घर जाके बेचने का काम भी करते हैं, उसको भी पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, पर्सनल उसको ही बोलते हैं। तो ये सारे काम कौन करके देगा? रिटेलर। मतलब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठा के लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वगैरह वगैरह कौन कर रहा है, और पर्सनल अप्रोच कौन दे रहा है। और हमारे घरों में जो आंटियां आती हैं बेचने के लिए सामान, वो कहाँ से आ रही हैं? उनसे सामान खरीदा और हमारे घरों में पर्सनली बेचती हैं। ठीक है ना? पूरा पॉइंट पढ़ो, फिर थर्ड पॉइंट पे आओ। आज आप पढ़ाई पे ध्यान दे ले। क्या पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने पढ़ लिया। अच्छा, फॉर्मूला कहाँ लगाया? तो बेटा ये तो पूरे के साथ है ना, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट क्यों नहीं लगाती मैथ्स में? मैंने डॉट लगाया। वो तूने इसके साथ लगाया ना, ये पूरे के साथ है माता। तो फिर समझ आया ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस? और दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा, अभी करते हैं। अभी बन गया कॉस है कॉस बी, फिर से, और ये कॉस स्क्वायर, क्या ये कॉस है कॉस बी, और ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कॉस कॉस यही सेम है ना, तो कॉस स्क्वायर आ गया यहाँ पे, कॉस है कॉस बी। करो इतना काम, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोबारा 2 से होगा, फिर लगेगा फॉर्मूला फिर से। और पढ़ लो ट्रिक हो, और लो मैथ्स। डाउट है बेटा? कल ग्राफ लेके कंप्लीट करो, ये तेरी बुक है ना। अगला पॉइंट इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन इसमें है कि जो होलसेलर होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट इंडिविजुअली बेचने पड़े एक एक कस्टमर को, इसलिए वो रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट देते हैं ताकि वो अपने शॉप्स में लगा सके और उनकी प्रोडक्ट ज्यादा लार्ज स्केल। थोड़ा सा कमी है। क्या कह रहा है? बोलिए अमन। और इसके अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो पेपर मेरा पूरा हो गया, आप ले लो। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नेक्स्ट पेपर हो गया। मैं कर दूंगा, छोड़। नहीं नहीं, एक चीज आपसे पूछनी थी आंसर, पेपर मैंने दे दिया और बात क्वेश्चन दिखाओ ना। इसका जो आंसर है कहाँ गया ये वाला, इसका जो है यहाँ पे यू लाइक में ना आंसर का 30 डे रखा है और 60 होना चाहिए ना इसका आंसर। बता रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम आंसर क्वेश्चन के साथ 60 होना चाहिए ना।
जो होगा वो होगा। आपने कोई चीज मेरे को टाइम थोड़ी निकालने का अभी, जब निकलेगा तो कल बता दूंगा निकाल के आंसर की। ये पूरा वॉल्यूम है पूरा। जब सब कुछ आर में कन्वर्ट हो गया ना, इक्वल टू वॉल्यूम रखेगा, आर निकलेगा। हाँ जी, ये गलत बताया, थोड़ा आर्जा बताएगी। क्या सुना नहीं मैंने? वो दूर दूर तक अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दूर दूर तक जिसे रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं अपने गुड्स, और वो आगे आगे और बेचते हैं। गलत। पढ़ो ध्यान से। मैंने पढ़ लिया। क्या मतलब है अमन, तूने क्या बताया था? पर मैंने बताया था कि जो पर मतलब लाइक वो अपने खाली प्रोड्यूसिंग का होलसेल है, प्रोड्यूसिंग पे ही वो फोकस कर रहा है। जैसे रिटेलर उनको बेचने की झंझट ना पड़े इंडिविजुअल लोगों को, तो रिटेलर्स को करते हैं। होलसेलर रिटेलर को देते हैं, बहुत सारे रिटेलर होते हैं, तो लास्ट स्केल पे अपने प्रोडक्ट गलत। खत्म। सर रिटेल इसके अंदर मैं कह रही थी जो इसका जो मेन आंसर है वो लिखा है फ्रीड फ्रॉम ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स। वही होता है, लास्ट स्केल पे बेचते हैं। लार्ज स्केल में बेचते हैं ना वो। इसका मतलब लार्ज स्केल कहां से हुआ? लार्ज स्केल मतलब बल्क में बेचते हैं। नहीं देना पड़ता हेडिंग में कहां लिखा है कि लार्ज स्केल बेचना है? है, अंदर लिखा लार्ज स्केल ऑपरेशन लिखा है। कहां लिखा है कि लार्ज स्केल बेचना है? लिखा है लार्ज स्केल सेलिंग। फिर हुआ तो होगा नहीं। पढ़ो, मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, फ्रीड फ्रॉम ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स, एंड लास्ट में देयर बाय फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर अदर एक्टिविटीज। अब बताओ क्या मतलब है? इंडिविजुअल सेल्स से उनको छुटकारा मिल जाता है। हिंदी में कन्वर्ट करने को नहीं बोला माशे। इसके अंदर उनको कस्टमर्स को एक एक मेरी माता, ये कौन सी मैथ्स है? ये क्या किया है? फॉर्मूला आपने तो तो और लंबा हो जाएगा आगे जाके। cos 6 थीटा का फॉर्मूला खुलेगा, cos 6 थीटा को आधा करेंगे तो 3 आएगा। हमें 2 चाहिए, लेकिन चलो इसको छोड़ दो, आगे करो। बहुत लंबा है भी ये, इतनी मैथ्स सर को नहीं आती। आ जाएगी, लेकिन रोज आएगी तो तेरे को मैथ्स आएगी। तू जितना आएगी मैथ्स भी उतनी आएगी। आजा बताओ आंसर। मैंने 2 हाईलाइट दे दिए हैं। फ्रीड फ्रॉम सेलिंग इन स्मॉलर क्वांटिटीज, देयरबाय कॉन्सेंट्रेट ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्ट अदर एक्टिविटीज। होलसेलर्स इंडिविजुअल सेल से बचते हैं क्योंकि वो पूरे बल्क में रिटेलर्स को बेचते हैं सामान। बल्क में होलसेल लेता है। सर इसके अंदर ये बल्क में रिटेलर लेता है ना, वो होलसेलर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बेचने की कि एक एक चीज उनको बॉक्स खोलना पड़ेगा, तो रिटेलर वो सब चीजें पूरी कर देता है, कस्टमर को प्रोवाइड करा देता है फ्री फ्रॉम, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं होती बेचने की। बैठा क्यों, जा क्यों नहीं रहा? जब मैंने कोई सामान बनाया एज अ मैन्युफैक्चरर, मेरी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? क्या मेरे पास एक ही काम है उसको बेचने की, और सबसे बड़ा इस टाइम काम क्या है? टारगेट बेचना। वो मेरा सारा लॉट किसने खरीद लिया? होलसेलर लिया। होलसेलर मेरा लॉट कब लेगा? जब उसको आगे से डिमांड कौन देगा? मतलब मेरा लॉट होलसेलर लेके जा ही जा रहा है इकट्ठा, और होलसेलर का लॉट कौन लेके चला गया? जब होलसेलर का लॉट खत्म हुआ तो होलसेलर कहाँ पे आएगा? फिर मेरे पास। और जो मैंने बनाया होगा फिर से लेके चला गया। और ये मेरे से बार बार सेल क्यों जा रही है? क्योंकि आगे सामान क्या हो रहा है? बिक रहा है। कहां तक जा रहा है सामान? एक एक कस्टमर तक मेरे को जाने की टेंशन है? मेरे पास सिर्फ 4-5 गिनती के होलसेलर आते हैं,
सारा का सारा लॉट उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली सामान सारा कहाँ जा रहा है? कस्टमर के घर घर जा रहा है। क्या मैं पहुंचा रहा हूं घर घर? क्या मेरे को टेंशन है? नहीं, मेरे को सिर्फ सामान बनाना है, बनाते ही मेरा सामान होलसेलर रिटेलर उठा के लेके जा रहे हैं, तो मेरी ये टेंशन क्या होगी? खत्म। मैं अपने बिजनेस में इनोवेशन, रॉ मटेरियल सस्ता कहाँ से मिलता है, एडवर्टीजमेंट और लेबर की तनख्वाहें और बिजली का बिल, पानी, ये वो 100 मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग, दुनिया भर के और काम पे ध्यान दे सकता हूं, क्योंकि बेचने वाली टेंशन किसने कम करवा दी? रिटेलर ने। रिटेलर ने घर घर पहुंचाया, उसको आई डिमांड, डिमांड उसने किसको दी? होलसेलर को। उसने पूरा बल्क उठा लिया। अगर रिटेलर घर घर ना पहुंचाता, उसको डिमांड आती, होलसेल से लेता, होलसेल में से कुछ लेता नहीं, तो मेरे को मजबूरी है अपनी फैक्ट्री का सामान कहाँ कहाँ घर घर पहुंचाना पड़ता, या मैं खुद की अपनी आउटलेट खोलता, या मैं पर्सनल सेलिंग करके बेचता। तो मेरा सारा फोकस किस पे जाता? बेचने पे। अदर एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये लेबर, फैक्टर कॉस्ट वगैरह, इसके ऊपर मेरा ध्यान जाता? नहीं जाता। मेरा सारा मगजमारी क्या रहती, टेंशन किस वजह रहती? अब अगर आर्जा का जो सिलेबस आज अकाउंट्स में आना था, उसका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट था, तो इसको टेंशन हुई? शी वॉज फ्रीड फ्रॉम द टेंशन ऑफ एग्जाम। इसने बाकी जगह ध्यान दिया, इको का होमवर्क कर लिया, मैथ्स का कुछ पेंडिंग वर्क कर लिया, चाहे ये अकाउंट्स का होमवर्क करना भूल गई, पर इसने बाकी काम किया कि नहीं? अगर आप किसी चीज से फ्री हो जाते हो, तो आप बाकी इंपॉर्टेंट काम में फोकस करते हो, पर आप तो फ्री हो जाते हो पूरा। आज पेपर खत्म है तो फ्री हो जाते हैं पूरा। तो रिटेलर ऑर्डर देता है, और वो बल्क में कौन लेता है? होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से। उसकी बेचने वाली टेंशन क्या होगी? इंडिविजुअल बंदों को बेचने की टेंशन, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बनाया है, ये किसी घर के लिए बनाया होगा, तो घर घर मैं बेचने जाऊंगा। मेरी घर घर पहुंचाने की टेंशन खत्म हो चुकी है बाय रिटेलर। मैं अदर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकूंगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? बताऊं क्यों? तुम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करते हो, बस तुम सेंट्रल मीनिंग तो निकालते ही नहीं हो। जल्दी जल्दी पढ़ते हो, हाँ मैंने पढ़ लिया। कोई पेन देख रहा होता है, कोई पेंसिल, कोई अपने बातें कर रहा होता है। अब फोकस डीप में पढ़ना है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट भी हमारा इसलिए आता है कि अभी इसका था अगले पॉइंट पे। तो जैसे कि रिटेलर जो बिल्कुल डायरेक्ट टच में होते हैं बायर्स के, तो उनको तो होलसेलर को फीडबैक, और फीडबैक कौन देता है? कि भैया आपका प्रोडक्ट खराब है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा लग रहा है, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी, प्राइस बढ़ा सकते हो, आपकी डिमांड अच्छी आ रही है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दो, मार्केट में लोग क्या मांग रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, तो उस हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है प्रोडक्ट का। मार्केट की इन्फो कौन देता है? आज से 20 साल पहले आटा ब्रेड आती नहीं थी, सिर्फ व्हाइट ब्रेड आती थी। जब लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, लोगों को पता कि मैदा इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो लोग उन्होंने ये बात पहुंचाई मैन्युफैक्चरर तक, उन्होंने ब्राउन ब्रेड निकाल दी, पर उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ था मैदा प्लस। अब आटा ब्रेड निकल गई होल व्हीट आटा, तो लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि यार मार्केट में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो प्रोडक्ट चेंज हो गए। इसी तरह से तो मार्केट की पूरी इन्फो कौन देता है? शैम्पू बड़े पाउच, बड़े पैकेट में, बड़े डब्बी में आता है, पाउच भी आता है। ये किसने दिमाग लगाया होगा? जिसको कम रिटेलर ने बोला होगा यार सेल नहीं आ रही, तो किसी ने बोला यार सेल नहीं आ रही, गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा, 200-250 की शैम्पू की बोतल है, वो नहीं ले पा रहा, ये बात पहुंचाई। उन्होंने छोटे पैकेट निकाले, पाउच निकाल दिए 10 रुपए के, अब गरीब आदमी लेके जा रहा है, सेल तो होगी कि नहीं होगी? तो ये इन्फो किसने पहुंचाई? तो अगर ये ना हो तो मिलेगी इन्फो? नहीं मिलेगी। आगे एडवर्टीजमेंट करने में रिटेलर कैसे हेल्प करता है बता चुका हूं मैं। डिस्प्ले में करता है कि नहीं करता? या राज मंदिर वगैरह जो सुपरमार्केट होती है आगे डिस्प्ले करती है। पढ़ लो पूरा पॉइंट। और इसके अलावा वो ना फ्री कूपन्स, फ्रीबीज देते हैं, वो अट्रैक्ट करती है कि इसका ये फ्री लो। उससे क्या होता है, जो एक्सपायर वाली वो बिक जाती है, तो हमारा एड फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। पढ़े बिलबोर्ड इसमें आएंगे, वो आपकी मर्जी, पॉइंट लगा दो। अच्छा डेसिमल, हाँ रहने दो, रुपीज में 2 डेसिमल के 2 पॉइंट डेसिमल लगा दो, हमारी मर्जी है। हाँ
क्या 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 वॉल्यूम दी हुई ना तेरे को, हेमिस्फीयर सिलेंडर है। इक्वल टू, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में? वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 41 प्लस 19, ठीक है। तेरा गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कटिंग गलत की है तूने। 56 गलत है, ये सही है, ये भी सही है, और ये 722 भी सही है। ये इकट्ठा कर, कटिंग वटिंग कर, कुछ होगा। आर क्यूब गलत आ रहा है। आर क्यूब गलत है, नहीं 64 भी नहीं आ रहा है, बहुत छोटा नंबर आ रहा है। हाँ बोल बेटा। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं जो सेल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा के कूपन्स मिलते हैं। अब आता है कंज्यूमर के लिए क्या फायदा रिटेलर का? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ, कि आप दुकान पे गए, आपको कभी नहीं बोलेगा कि यार खत्म है, वो मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। कई बार बोलते हैं, उसको खुद फील, हाँ वो सही है। दोबारा कटिंग कर ले काम का। 880/21 इंटू 3/5 इंटू 7/22 इकट्ठा लिख दे। कटिंग कटा कटिंग दोबारा से कर, कटिंग में गलती है। अगर रिटेलर है तो वो देख रहा है कि रोज लोग आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मंगा के रखता है। आपको गुड्स की दिक्कत नहीं, ढूंढने नहीं आना पड़ता, ये नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, कहाँ जाए। गुड्स नहीं मिलेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर के पास हो सके, लेकिन आपको कहाँ मिलता है? गली के बाहर मिल जाता है। तो इतनी सारी दुकानें तभी आप जाते हो ना, वरना आपको दूर जाना पड़ता। अगला, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब क्या है आंसर? नई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें देता है, वो मंगा के रखेगा, डिस्प्ले कर देगा, हम पूछेंगे भाई साहब ये क्या है, बोलेगा ये है, ये इसमें ये है। या हम कुछ मांगेंगे कि हमें ये दे, बोलेगा ये सेम चीज नई कंपनी ने लॉन्च किया, अब ये देखो। उसको इंसेंटिव मिला होगा ना बेचने का, कि भैया मेरा बेच। हम मांग लेंगे मैगी, उसने बोला दी yippee, हम लगा उन्होंने मैगी मांगी है, उसको yippee ने क्या दिया होगा? इंसेंटिव, कि हमारा बेच के देख। तो वो हमको किसकी फायदा बताएगा? ये खरीदो, ये खरीदो, इसमें ये फायदा है। तो ये एक तरीका होता है। हमें एक इन्फो कौन प्रोवाइड कर रहा है, और हमारे फीडबैक कहां पे पहुंचा रहा है? कन्वीनियंस इन बाइंग, घर के बाहर आसपास ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हमारी खत्म। वाइड सिलेक्शन, चूज करने के लिए वैरायटी। कभी किसी ने बोला कि यार तुम इतने मम्मियों के साथ ये शॉपिंग करने गए हो, नहीं गए हो मम्मियों के साथ? क्या होता है फिर दुकान पे? बार्गेनिंग, इधर ये देख, वो तो लास्ट में होती है, बहुत सारी चीजें मंगवा के देखेंगे। फिर कई बार नहीं भी लेते। कभी दुकानदार ने बोला है मैं नहीं दिखा रहा, मैंने 5 दिखाई है, और नहीं दिखाऊंगा, इसमें से चुन लो। नहीं, जितना मम्मी बोलती है तो दिखाते हैं। तो कन्वीनियंस इन बाइंग, नहीं सॉरी, वाइड सिलेक्शन, ये हमारा राइट है कंज्यूमर की तरह, राइट टू चूज,
क्या राइट है? पढ़े होंगे आपने राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स तो पढ़े होंगे, 6 राइट्स होते हैं। तो हम जितनी मर्जी वैरायटी में चूज कर सकते, छोड़ भी सकते हैं कि नहीं ले, जो करना कर लो। वो हमको पीछे से आवाज नहीं मारेगा, मैं इतना फैला दिया, आप समेटो, ऐसे बोलता है। उल्टा अच्छा से खाता है कि यार आप देखो हमारा तो काम समेटते रहेंगे। तो हमको एक वाइड वैरायटी मिलती है, इतने सारे कलर्स, डिजाइन, साइजेस मिलते हैं। अमेजोन वगैरह बहुत वैरायटी मिलती है, दुकानें मिलती हैं। अगर रिटेलर ना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? होलसेलर पे। उसके बाद सिर्फ लिमिटेड एजेंसीज होती हैं, या कंपनी में जाओगे, कंपनी खाली अपना प्रोडक्ट देगी आपको। मल्टी ब्रांड मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अगला, अगर हमारी की प्रॉब्लम आ गई, हम जाएंगे कि भाई हमारी खराब होगी, वो ठीक करा के देगा हमको या रिप्लेसमेंट करेगा, तो रिटेलर वो काम भी करता, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है। अगला देखो, इसमें होम डिलीवरी लिखा है, आफ्टर सेल में लिखा होम डिलीवरी, पहुंचाना घर पे। ये सब कौन देगा, होलसेलर की रिटेलर? बेटा होम डिलीवरी, रिपेयर, रिफंड, ये सारे काम कौन करता है? रिटेलर करेगा ना। प्रोवाइड क्रेडिट, उधार, हम दूध दही वगैरह उधार ले आते हैं, पेमेंट बाद में, दवाइयां ले आते हैं उधार पे, पेमेंट कर लेते हैं, करते हैं। तो हमको जानता होगा, तुमको उधार देगा, तेरा चलता होगा खाता तेरा तो है, तू नहीं, घर वाले कहीं चलता होगा उधार खाता घर वालों का। कोई दवाई की दुकान पे या खाने पीने की दुकानों पे, राशन की दुकान पे चलता तो है ना, बिजनेस का नहीं। अब कुछ वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। पहला है सीओडी। कैश ऑन डिलीवरी। ईओडी, क्या कह रहा है? ईओडी तो हो गया खत्म, अब तो 10th वाले जाएंगे। हमें भी ले चलो आप ऐसे। सर ईओडी नहीं लगेगा? 14 को लेके जा रहे हैं सर, 14 मार्च। 10th वाला की बारी है। सर आप तो कह रहे थे उनका बोरिंग है। नहीं, अब अच्छा हो गया। क्या लेके जा रहे हैं? पहले बोरिंग था। साथ ले चलो। बोरिंग तो मैंने 12th को कहा था, 10th को तो मैंने कभी नहीं बोरिंग कहा, सर मैं 10th 12th को कहा था। और एक एडवेंचर। तुम तो ले गए थे लास्ट ईयर, हमें दोबारा ले चलो सर। दोबारा 10th में आओ। हाँ सर आगे सर हमें अपडेट अबे 10th में 20-22 बच्चे हैं, क्या होगा, साथ ले चलो। 20-22 तुम, 10-12 तुम, पागल थोड़ी हूँ मैं। तुम्हारा बैच मजेदार बैच नहीं रहा। अब ये बात तो है, फैक्ट। लास्ट ईयर था तुम्हारा बैच भाई, लास्ट ईयर का बैच तो मेरा खुद का मन किया लेके जाने को। तुम्हारा बैच बेकार है। सही बात, इस बार का बैच बेकार है। नहीं, 12th का और स्लीपी बैच है, सबसे बढ़िया 10th का ही इस टाइम, सारे बढ़िया बच्चे हैं, सबसे मस्त बैच 10th का है। हमारे चलेगा। यहाँ सारे साइड में एरिया के हमारा बैच बहुत बढ़िया था, मेरा 2 ट्रायंगल का हिरावन से निकालो, 2 ट्रायंगल का एरिया निकालो हिरावन फॉर्मूले से। हिरावन यहाँ, हिरावन यहाँ, उन एरिया को ऐड कर दो, वो पाई आर स्क्वायर की इक्वल आर निकलेगा। हिरावन का जो रूट है ना खुल जाएगा पूरा, हिरावन का रूट प्रॉपर। हाँ हाँ, हम अपनी तरफ से आ जाते हैं। वो आपकी मर्जी है, डेट बताऊंगा नहीं मैं, 14 वो तो मैं चेंज कर दूंगा ना। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपसे किसी और से पूछ लूंगी। और से पूछो, उसको बताएंगे। उसको वैसे लेके जा रहे हो, क्यों? वो जाएगा ही नहीं, आज वैसे कौन आता ही नहीं। डिवोर्स की लेके जा, डिवोर्स में अरे मजाक कर रहे हैं। FOB क्या होता है? FOB फ्री ऑन बोर्ड और FOR मतलब पढ़ के बताओ। रेलगाड़ी का फ्री होना। अबे तेरे इसको पढ़ना है, फ्री ऑन बोर्ड। अरे मतलब बोर्ड मतलब रेल मतलब सर शिपिंग के चार्जेस नहीं देना कौन देगा? सर ये कस्टमर सर सेलर देगा। हाँ अगर मैं इंडिया में हूँ, तुम श्रीलंका में हो, मैं शिप से सामान भेज रहा हूँ, तो मैंने भेजा ना सामान, तो फ्री ऑन बोर्ड है तुम्हारे लिए। मैं सेलर हूँ, मैं दूंगा सारी रास्ते का किराया। ये लिखो। सर मगर ऐसा नहीं है, कई बार हम बाहर से मैंने क्या बोला? हमेशा ऐसा होता है। अगर वो गुड्स फ्री ऑन बोर्ड है, अगर लिखा है ना इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है FOB का, तो सारा कौन भरेगा? मैं। FOR में रेल से भेजूंगा, सारा कौन भरेगा? मैं। अगला क्या है? CFF, पढ़ के बताओ। जैसे अमेज़न में उसमें हमें चार्जेस नहीं। तो वो फ्री ऑन बोर्ड नहीं है ना, किसने बोला है?
CFF बताओ। ट्रांसफर करने में सिर्फ गुड्स की कॉस्ट नहीं, फ्रेट, फ्यूल वगैरह सब। फ्रेट नहीं, फ्रेट। सर सेलर इंश्योरेंस करवाएगा या फिर फ्रेट। या फिर जो गाड़ी चला रहा है उसकी गुड्स की। नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब इंश्योरेंस भी आएगी, कॉस्ट भी, इंश्योरेंस भी और फ्रेट, वो सारा चार्जेस कौन देगा? सेलर या फिर जो भेज रहा है गाड़ी या goods। फिर जो व्हीकल चला रहा है। जो भेज रहा है ध्यान से पढ़ो। अप टू द डेस्टिनेशन। इट इज द प्राइस जो आपको सेलिंग प्राइस में बेच रहा हूं, उसमें ऑलरेडी कॉस्ट, फ्रेट और इंश्योरेंस इंक्लूड कर दी मैंने। तो कौन दे रहा है आपकी? मैं। आप दे रहे हो। पहले कौन दे रहा था? मैं। फ्री ऑन बोर्ड में। CFF में कौन देगा? आप। अलग से नहीं दोगे, मैंने उसमें उसका रेट बढ़ा दिया मैंने। डिस्काउंट मांगते हो ना, वो क्या करते हैं, पहले ही बढ़ा के लिखते हैं, लो जी डिस्काउंट चल रहा है, हम खुश, मम्मी खुश, हम तो 20% डिस्काउंट पे लेके आए, और 30% पहले बढ़ा रखा था। एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, ये पता कहां देखने को मिलता है? शायद दिख जाए मेरे को आज। कभी देखा E&OE? इसमें नहीं है। कोई बिल बनाओगे ना, किसी का बिल खरीदोगे, उसमें लास्ट में ना यहाँ लिखा होता है E&OE कि हमने ये बिल काट के दिया, कैश मेमो, कोई गलती हो गई तो एक्सेप्टेड है कि आप, हम गलती मान लेंगे। अगर कोई मिसप्रिंटिंग या कुछ हो गया, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। कुछ लिखना भूल गए, ये एरर कर दिया, आप ले आना, हम ठीक कर देंगे। हाँ, E&O में कैश मेमो के अंदर वाउचर है, ये वाउचर है ना एक तरह का, तो यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, गरीब आदमी है, इनको अनपढ़ लोग हैं, तो इनको यहाँ पे लिखना चाहिए। बता के आऊंगा इनको मैं। वो कहेंगे इतना पागल थोड़ी है हम, हमने ड्राई क्लीन करनी है, अकाउंट थोड़ी पढ़नी है हमने, तो सीए ना बन जाते। अब आता है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। पहला क्या है, पढ़ेंगे अगली बार, बताएंगे इस बार, छुट्टी कर रहे हो? टाइम हो गया। मैंने नहीं किया था, मैं कहा मैं बताऊंगा, पूछ ले, ये तो आराम से हो जाएगा। रूट क्यों निकालना है? फैक्टर बना, ये इंटू 2 का एक बाहर निकाल, जल्दी कर, टाइम खत्म हो गया तेरा। कितने क्वेश्चन रहते हैं भाई साहब? आइटरेटिव ट्रेवल क्या होता है? क्या? बात तो एक ही है। जैसे होकर हो गए ऑर्डर होता है हुकर, हॉकर जो चलते रहते हैं गलियों में, आते ना वो सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, और वो नारियल पानी वाले, चेन वाले हैं, कुकर वाले, सब्जी वाले। बेटा पढ़ लो, ये बनोगे वरना। फ्यूचर प्लान। पापा गलियों में तुम जाते ना, पढ़ ले, वरना पापा का बिजनेस कैरी नहीं कर पाएगा, गलियों में घूमना पड़ेगा। पापा गलियों में घूमते हैं, क्या सीखेगा गलियों में घूमना? हाँ, मैं गलियों में घूमना पड़ेगा, पापा सीख लूंगा। पापा का जो काम चलता है ना, साइड वीडियो बंद करो।